हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, 1 to 7 अगस्त। तो इस जिमन में जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है, आज का जो टॉपिक है वो है माँ का दूध या ब्रेस्ट फीडिंग। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि माँ के दूध पिलाने के फायदे क्या क्या है, यानी एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आज हम बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जैसा कि हम जानते हैं, ये सारी दुनिया में मनाया जाता है ताकि लोगों में जो है बेदारी पैदा की जाए माँ के दूध के बारे में। और हर साल एक थीम दी जाती है और उस पर फोकस किया जाता है। तो माँ का दूध जो है ये आइडियल फूड, यानी एक मिसाली ग़िज़ा है बच्चे के लिए। यानी जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर जो हमको माँ का दूध देना पड़ता है, तो ये इससे बेहतर कोई भी ग़िज़ा बच्चे के लिए नहीं हो सकती। माँ का दूध इतना कीमती और इतना मिसाली और आइडियल है। तो हमारी जो माएँ हैं हिंदुस्तान में, तकरीबन 450 से 600 ml मिल्क वो दिन भर में देती हैं, जो कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए काफ़ी है। यानी बच्चे को जो है 100 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है एनर्जी लगती है। तो 70 किलो कैलोरीज एनर्जी हमको 100 ml ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। और 1.1 ग्राम, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसा पैदाइशी बच्चे का वजन अगर हम लेके 3 किलो है, तो उसको जो है 300 ग्राम लगेंगे। तो 300 ग्राम जो है 500 से 600 किलो कैलोरीज एनर्जी हमको देगा। और 3 से 6 ग्राम जो है, तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन पर डे वो हमको देगा। तो इससे ये बच्चे की नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे मिसाली ग़िज़ा है, बेहतरीन ग़िज़ा है। इसका कोई बदल नहीं है। और ऐसे बच्चे जिनको माएँ दूध पिलाती है, ये बच्चे जो है, इनकी उम्र लंबी होती है, ये सेहतमंद होते हैं और ये ज़्यादा ज़हीन और होशियार भी होते हैं। और इसी के साथ साथ जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है माँ का, उनमें जो है माल न्यूट्रिशन और कुछ इन्फेक्शन जो है बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि डायरिया और कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी हमारी छाती के जो इन्फेक्शन होते हैं। ये देखने में आया है कि जो बच्चों को अच्छे से माँ दूध पिलाती है, उनमें लूज मोशंस यानी डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के, लंग्स के इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह नहीं होते हैं। और ये भी देखने में आया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, ये 5 से 10 गुना जो है ज़्यादा होता है उन बच्चों में जिनको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है। माँ का दूध नहीं पिलाने की वजह से ऐसे बच्चों को जो है माल न्यूट्रिशन होता है, फिर इन्फेक्शन होते हैं, फिर माल न्यूट्रिशन होता है, और इस वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं माँ के दूध के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेफ है, यानी इससे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती है। क्लीन है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई कंटामिनेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई जरासीम वगैरह नहीं होते हैं। ये हाइजीनिक होता है, साफ होता है, और चीप, या आप बोल सकते हैं कि फ्री, यानी बच्चे को किसी किस्म का कुछ जो है पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख ले रही हैं और जॉब करती हैं, ऐसी औरतें और लड़कियां जो है अपने बच्चों को थोड़ा दूध पिलाने से कतराती है या ज्यादा दिनों तक नहीं पिलाती है। तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चे को कम से कम 2 साल तक दूध पिलाएं। 2 साल के बाद आप पिलाएं या ना पिलाएं, ये आपकी मर्जी है, मगर 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। और पहले 6 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो है करेक्ट टेम्परेचर पे, यानी अब मैं ये कहूँगा कि अगर गर्मी का मौसम है, बहुत सारी पुरानी औरतें हमारे घर में कहती हैं कि भाई बहुत गर्मी है, बच्चे को पानी पिलाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी के दिनों में ठंडा दूध आता है, इसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, और सर्दी के दिनों में दूध गर्म आता है और इसमें खाने की मिकदार ज्यादा होती है। तो हमको गर्मी होने के बावजूद भी बच्चे को पानी देने की जरूरत नहीं है पहले 6 महीने में। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो ग़िज़ा, जो मगजियात हमको जो लगती है, वो सारी जो है माँ के दूध में मौजूद है। विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये सब आसानी से जज्ब होते हैं और इस्तेमाल में आते हैं बॉडी के साथ साथ। जो है इसमें इम्यूनिटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, सिक्रेटरी आईजी एंटीबॉडी, ये सारी जो है दूध में मौजूद होती है। तो ये बच्चे को जो है इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा एंटी स्ट्रेप्टोकोकल फैक्टर, लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन, ये दूसरे मादे हैं जो हमको दूसरे किस्म के इन्फेक्शन से भी रोकथाम करते हैं, हमको बचाते हैं।
आइए अब बात करते हैं कि जो हम दूध पिलाते हैं माँ का बच्चे को, वो किस किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले होता है कोलोस्ट्रम। ये जो है डिलीवरी के बाद पहले 3 से 4 दिन जो गाढ़ा दूध आता है बच्चे को, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये थोड़ा पीले कलर का डार्क और गाढ़ा होता है। इसमें बहुत सारे जो है विटामिन मिनरल्स होते हैं और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। ये बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर दें, इसको ना फेंके। कुछ लोगों में ये चलन है कि पहले 3 दिन का दूध वो माँ का बच्चों को नहीं पिलाते। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इससे बच्चे का बहुत नुकसान होता है। ये जो दूध आता है 3 दिन में, वो बहुत ताकतवर, जिसको हम चीक या पेशवी भी कहते हैं। तो ये दूध बहुत यानी प्रोटीन में और विटामिन में, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में से पाए जाते हैं और बच्चों को ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसको देना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद का जो टाइप है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चे को जो है माँ का दूध पैदा होते से लेकर पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी जो है ये आदत है लोगों में, जो सिर्फ माँ का दूध देते हैं बच्चों को पहले 6 महीने में। तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको देना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी चीज़ ना दें। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस करना हमको बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि आमतौर पर दी जाती है। यानी माँ का दूध हम देते हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरी चीज़ें भी देते हैं, जैसा कि पानी है या पानी की जैसी और दूसरी चीज़ें, जूस है या गाय का दूध है, जो कि पहले 6 महीने में नहीं देना चाहिए, मगर वो भी देते हैं और माँ का भी देते हैं। इसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। ये बच्चे के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो हम ऊपर की चीज़ें देते हैं वो माँ के दूध को जज्ब करने में और उसको इस्तेमाल करने में जो है मुदाखलत करता है। तो ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जहाँ पे माँ का दूध कम और पाउडर का दूध, गाय का दूध या ऊपर की चीज़ें ज़्यादा दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसा देखने में आया कि ऐसे बच्चों को माल न्यूट्रिशन, यानी उनकी नशोनुमा, उनका वजन, उनकी हाइट कम होती है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें और जो है कोलोस्ट्रम दें। इसके बाद हम बात करेंगे माँ के दूध की। ये बहुत आसानी से हजम होता है और पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे की जो है नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका ब्रेन बढ़ता है। इसके अलावा माँ का दूध पिलाने से इसमें जो है माँ और बच्चे में मोहब्बत और बॉन्डिंग पैदा होती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि माँ को बच्चे पे प्यार आता है, माँ को लगता है कि बच्चे को दूध पिलाया जाए, और ये दोनों में, माँ और बच्चे में जो है बॉन्डिंग पैदा होती है माँ का दूध पिलाने से। उसके बाद सकिंग इज गुड फॉर द बेबी, यानी बच्चा जब माँ की छाती को अपने मुंह में लेता है और दूध चूसने की कोशिश करता है, तो उसके जो जबड़े हैं, उसके जो मुंह के मसल्स है, वो बहुत डेवलप होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है दूध पिलाना चाहिए कि माँ का जो काला हिस्सा है छाती का, वो पूरा बच्चे के मुंह में जाए और बच्चा उसको सक करे। इसके अलावा मैंने कहा था कि माँ का दूध बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो जिसमें ये एक ओबेसिटी भी है, यानी मोटापा है, जो कि आजकल बहुत आम हो रहा है। तो ये भी जो है माँ का दूध बच्चे की हिफाजत करता है मोटापे से। उसके बाद जो है जब हम बच्चे को 1 घंटे में दूध शुरू करते हैं और 6 महीने तक को पिलाते हैं, तो बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, डायरिया नहीं होता है, सर्दी खांसी नहीं होती है, तो उससे उसका वजन भी कम नहीं होता, माल न्यूट्रिशन नहीं होता। तो इस तरह माँ का दूध बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने से बचाता है। इसके अलावा माँ को भी ये फायदा है कि जो माँ अपने बच्चे को एक्सरे का दूध पिलाती है, तो उनमें जो है हमल नहीं ठहरता, कुदरती तौर पर जो है हमल लेट होता है। तो पहले 3 से 6 महीने डिलीवरी के बाद में जो है सिर्फ माँ का दूध पिलाने से ये चीज़ हो सकती है, मगर 3 महीने के बाद कोई और दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ये भी ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं होती जिनमें माँ का दूध पिलाया जाता है। तो माँ का दूध जो है हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया से भी हिफाजत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इतनी मिकदार होती है जो बच्चे के लिए काफ़ी होती है। अब माँ को फायदे क्या है? पोस्टपार्टम हेमोरेज, यानी डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, वो बहुत कम होता है। एनीमिया यानी खून की कमी, ये भी जो है उन माओं में कम होता है जो बच्चे को दूध पिलाती है। इसके अलावा माँ का इम्यून सिस्टम, यानी कुव्वत मुदाफ़त दूध बढ़ती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है हमल लेट होता है, और इसी के साथ जो माँ को शुगर है, डायबिटीज़ है, उनका जो है इंसुलिन रिक्वायरमेंट या इंसुलिन की जो ज़रूरत है वो कम पड़ती है।
इसके अलावा माँ के छाती का या जो है अंडेदानी के जो कैंसर होते हैं उससे भी जो है दूध पिलाना फर्ज करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो औरतें जिनका हैज बंद हो जाता है, उनको कैल्शियम की कमी होती है और उनकी हड्डियां नरम हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उससे भी जो है माँ का दूध पिलाने से हिफाजत होती है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं माँ का दूध पिलाने से बच्चे को। तो इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर जो थीम आया है, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, इस के सिलसिले में ये वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है ये लोगों में बताएंगे और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, माँ के दूध को जो है आम करेंगे, यानी ये प्रैक्टिस लोगों में ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।